तुम्हें हम भी सताने उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में। असीम गोयल और उसके चमचे हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। मेरे पास 5 एलिगेशन है असीम गोयल के खिलाफ, जो बड़े अहम एलिगेशन है, जो साधारण एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन अब लगते रहेंगे। इसने ये कहा किसी को, चाहे मेरा करोड़ों रुपया लग जाए, विदेश का इंतजाम कर दो। आपने 21 जून 2023 का लेटर पढ़ लिया है। अब आपको मैं दिखाऊंगा जी, ये 25 मई 2023 की चिट्ठी जो असीम गोयल तेरे से पूछना चाहता हूँ कि ये 27,000 लेटें कहाँ पे लगी 2021 में, जरा लोगों को बता दे। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्जी फेसबुक पे पोस्ट किया गया। कल गवर्नर को लोगों ने बता दिया ना, तेरे मुर्दाबाद के नारे लगे। 27,000 लाइटें कहाँ लगी 21 में, या ये वाला पोस्ट फर्जी है, या ये वाला जून 23 वाला फर्जी है। भाई मुख्यमंत्री जी को क्यों बदनाम कर रहा है? खट्टर साहब ने तेरा क्या पकड़ा? आजकल मुझे पता चला बीकानेर गया हुआ है। बीकानेर भी मैंने मिस्टर दिलीप है बीजेपी के कैंडिडेट, उनको उनके बारे में बताया, कोई क्यों अपना नाश करवा रहा है। उसने अंतरराष्ट्रीय ब्लैकमेलर कहा था और मैंने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था, 72 घंटे के अंदर, और कहा था कि नन्योड़ा देवी पे चल अगर तेरे में दम है, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है। लेकिन आज 16 दिन में वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन साजिश कर रहा है कि वीरेश चंटीला को एक्सीडेंट से मरवाना है, कोई और साजिश रचनी है, उसकी लातें कटवानी है, उसका अपहरण करवा के मर्डर करवाना है, उसमें तेजाब करवाना है। भाई पैसा इतना हो गया उसको। गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती, गुंडागर्दी चंद दिनों की है, नम्रता सदा चलती है। तो अरविंद अग्रवाल इसका पार्टनर है कि नहीं? और सेक्टर 10 का पेट्रोल पंप, मैं फिर आज कह रहा हूं कि ये चले नन्योड़ा देवी पर कि इसका पार्टनर है कि नहीं। और सेक्टर 10 का पेट्रोल पंप असीम गोयल अपने मुंह से बताए अवैध है कि वैध है। तो असीम गोयल, तुमने कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए, ताकि ग्राहक आ जाए, लोग मरते रहें, पेट्रोल पंप के आगे से डिवाइडर तोड़ के नेशनल हाईवे 1 का अपने पंप को रास्ता बना लिया कि नहीं बना लिया। एक तेरा पीए है जो 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह लेता है, सौरभ, उसके पास एक वक्फ बोर्ड का किला है, वो किला है कि नहीं? वहां उसने फार्म हाउस बनाया हुआ है कि नहीं? कितने आम लोगों को वक्फ बोर्ड ने किले दिए हुए हैं भाड़ा में निगम में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुर्गे इसके, गुर्गे कौन है? सुंदर टिंगरा। गुर्गे कौन है? रितेश गोयल। इन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरा। ठीक है, कल बड़ा अच्छा बयान दिया पहली बार पंडित जी ने। पंडित जी जरा खुल के मैदान में आओ, ऐसे नहीं रोज मैदान में आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। पंडित जी एक प्रोग्राम कर लिया, खुल के आओ, डू एंड डाई, लोगों के लिए लड़ो। ऐसा नहीं है हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक बार आ गया। अब तो आओ, लोग चाहते हैं मैदान में आओ आप, हम आपके साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ जब जब अन्याय हुआ है, जब जब रावण पैदा हुआ, राम पैदा हुआ है। पालिका विहार में उस जमीन पर, जिस जमीन का ना वो मालिक है, ना उसकी रजिस्ट्री है, ना उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ना कोई एग्रीमेंट है, उस पर उसने करोड़ों रुपए कहां से खर्च किए और शोरूम खड़े कर दिए। कितनी तेरे पास संपत्ति है, तू नन्योड़ा वाली देवी पे आके कसम उठा के कह दे, स्टेजों पे खड़ के उच्चा उच्चा बोल के लोगों को डराएगा साफ साफ करके, साहब मैं तो यूं, मुझे पता है तू साफ कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से साहब की भाषा बोल रहा है। उस साहब को तूने क्या कहा मुझे ये भी पता है, उस साहब का भी जवाब दूंगा और उस साहब को भी जवाब दूंगा, चिंता ना कर। तू जब तेरे दूध के दंत थे, जब मैं राजनीति में था, क्या हुआ तू एमएलए बन गया? कुछ नहीं, ऐसी कोई एमएलए एमपी कोई कहानी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से शिक्षा लो, जो एक संत की तरह सेवा कर रहे हैं। इसके साथ भी असीम गोयल कोई जाति करता है तो मेरी जेल लैंड कोठी पे आप पालिका विहार ऑफिस में आ जाएं, मैं आपकी सुनूंगा। मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि पुलिस मेरी जेब में है, तो पुलिस, अगर ये गलतफहमी जेब में है, वो लोग मैदान में आए, खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने बात की थी कि तूने पैसे लिए, मेरे किसी भी बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू नन्योड़ा वाली देवी पर जो मेरे एलिगेशन है, तू कह दे तूने एक शहर के प्रॉपर्टी डीलर से पैसे नहीं लिए,
50 लाख रुपए कौन से जज को देने थे? किसी बात का तेरे पास जवाब नहीं है। हो गई पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, राम राम। विश्व हिंदू तख्त की तरफ से साधुवाद। मैं हमेशा, आपको पता है, देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूँ, जनहित के मुद्दों पर लड़ता हूँ। जब पूरे देश में डेंगू फैला था तो मैंने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने लैंडमार्क फैसला दिया। जब हैजा फैला तब हाई कोर्ट ने लैंडमार्क फैसला दिया। जिन आतंकवादियों का नाम लेते हुए भी, बब्बर खालसा के आतंकवादियों का नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं, जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या की, सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब की हत्या की, उन बब्बर खालसा के आतंकवादियों को तिहाड़ जेल पहुंचवाने का काम आपके इस बेटे अम्बाला ने किया, वीरेश शांडिल्य ने। और उन्होंने, उन आतंकवादियों ने फिर साजिश की आने की चंडीगढ़। मैंने उनको आने नहीं दिया, फिर हाई कोर्ट में गया फरवरी 2023 में। आज मैं असीम गोयल, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात करता है, जो गांव वालों को, शहर वालों को गुमराह करने का प्रयास करता है कि जैसे उसे सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कोई भारत रत्न दे दिया हो, पद्म श्री दे दिया हो, नोबेल पुरस्कार दे दिया हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं क्लियर कर दूं, आज बड़ा ब्रीफली क्लियर कर दूं। आज मेरे पास 5 एलिगेशन है असीम गोयल के खिलाफ, जो बड़े अहम एलिगेशन है, जो साधारण एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन अब लगते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये व्यक्ति फिर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। असीम गोयल अपने गुर्गों के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट किलरों के माध्यम से किसी तरह की साजिश भी ये रचेगा। ये पूरी तैयारी में, चाहे इसने ये कहा किसी को, चाहे मेरा करोड़ों रुपया लग जाए, वीरेश का इंतजाम कर दो, तो वो भगवान मालिक देखता है। मैंने प्रशासन को चिट्ठियां लिख दी हैं इसके लिए। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि इसको जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला वो सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला को मिला था। कांग्रेस ने ही शुरू की थी ये प्रथा। उसके बाद वरुण मुलाना को मिला, उसके बाद जेजेपी के एमएलए को मिला, मतलब अनेकों, हमारे नीरज शर्मा है फरीदाबाद से, कांग्रेस के एमएलए। ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई परफॉर्मेंस की हो आपने। अगर आपने 1-2 सवाल तमीज़ से उठा दिया विधानसभा में, वैसे भी लोकसभा और विधानसभा जो है स्टेट की और देश की सबसे बड़ी पंचायतें हैं, वहाँ आदमी को संसदीय भाषा में ही बोलना होता है। वहाँ अमर्यादित भाषा में बोलोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, नेम कर दिया जाएगा आपका। तो आज मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आपको एक बहुत बड़ा इशू, जिसकी विधायक असीम गोयल पिछले 15 दिन से वाहवाही लूट रहा है, कि मुख्यमंत्री ने 27,000 स्ट्रीट लाइटों की मंजूरी दे दी है। ये बात है जी 21 जून 2023 की। मेरे पास इसका बयान है, रिकॉर्डिंग है, जो इसके अपने चैनल में, जो इसका एक चैनल है अम्बाड़ा में, बिहाइंड द कर्टन, उसमें शटर है उसका, इसका हिस्सा है उसमें। समय आने पे मैं वो भी बताऊंगा। तो इसने, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 21 जून का, शहर में लगेंगे 27,000 स्ट्रीट लाइटें, सीएम की मंजूरी। ये जल्द ही शहरवासियों को 27,000 स्ट्रीट लाइटों की सौगात मिलेगी। शहर के विधायक असीम गोयल नन्योड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अम्बाड़ा शहर विधानसभा क्षेत्र के 27,000 स्ट्रीट लाइटों की सिक्योरिटी दे दी है। ये आपने 21 जून 2023 का लेटर पढ़ लिया है। अब आपको मैं इसके दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। अम्बाड़ा वासियों, गुमराह ना होना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम इस एमएलए को 14 से झेल रहे हैं। कल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, कल प्रदेश के संविधान का प्रमुख मुखिया, आज महात्मा गांधी जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। आज मैं उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ। हमें एक ऐसे इतिहास, एक ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत हो। लाल बहादुर शास्त्री जी का इतिहास पढ़िए। जब एक रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और ईमानदार थे। अब आपको मैं दिखाऊंगा जी, ये 25 मई 2023 की चिट्ठी, जो इसके फेसबुक पे है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। ये असीम गोयल इसका जवाब दे दे कि ये उसने पोस्ट नहीं की। इसमें क्या लिखा है जी, ये एमएलए सारे खड़े हैं जी। ये रमेश मल जी का बेटा खड़ा है, ये हलवाई जी खड़े हैं, सुंदर ढिंगरा जी, हितेश जैन जी खड़े हैं, अर्चना छिब्बर जी खड़ी हैं,
हमारे यतीन बंसल जी खड़े हैं, मनीष आनंद जी खड़े हैं। ये सब ने इसलिए वो डाले हुए हैं मास्क के, कोरोना काल की टाइम की फोटो। आज नगर निगम अम्बाला शहर के सभी भाजपा पार्षदों ने मिलकर लगभग 30 करोड़ की लागत से लगाई जाने वाली नई LED स्ट्रीट लाइटों के टेंडर को मंजूरी दिलवाने के लिए वह 45 लाख की लागत से जेटिंग कम सेकिंग मशीनें व 10 लाख रुपए की लागत से 2 छोटे टेंडरों की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद। अम्बाला शहर में सुविधाओं के नाते किसी भी प्रकार की समस्या रहने नहीं दी जाएगी। ये 27,000 लाइटें 30 करोड़ रुपए की 21 में टेंडर पास हुआ और ये 21 जून को फिर 27,000 लाइटों का टेंडर पास हुआ। तो मैं असीम गोयल तेरे से पूछना चाहता हूं कि ये 27,000 लाइटें कहां पे लगी 2021 में, जरा लोगों को बता दे। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्जी फेसबुक पे पोस्ट किया गया वाह लूटने के लिए, जो तुझे आदत है। जिस तरह सर्वश्रेष्ठ नाम के विधायक के नाम पर तू लोगों को वाह लूट रहा है। कल गवर्नर को लोगों ने बता दिया ना, तेरे मुर्दाबाद के नारे लगे। और मैं हैरान हूं, पुलिस ने उस महिला को डिटेन कर लिया महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। क्या इस देश में एक आतंकवादी का पुतला जलाने पर 8 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है? और भाई मुर्दाबाद और जिंदाबाद कहने का हक तो देश का संविधान देता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जो हेड कर रहे हैं स्टेट के मुखिया गवर्नर साहब, वो आए, उन्होंने मुर्दाबाद कर दिया, तो उनको डिटेन नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर सरकार को चिंतन करना चाहिए और उस महिला को आरोप मुक्त करते हुए उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। ठीक है, गवर्नर महामहिम राज्यपाल का आना ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कौन रुक सकता है जो दुखी है। और खुद गवर्नर साहब, आई सल्यूट, मैं तो महामहिम को नतमस्तक होता हूँ कि उन्होंने नाले में लकड़ी मारी, एक डंडा मारा, ये देखने के लिए कि ये ऊपर पानी है कि नीचे कीच भी है। तो नीचे कीच थी। और आज अखबारों में लगा हुआ है, मुर्दाबाद भी लगा हुआ है, और लगा हुआ है कि जहाँ गवर्नर ने आना था उस पर 20 फुट की दूरी पे गंदगी के ढेर थे। बातें करते हैं सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए बनाने की। मैं तो कहता हूं कि इसकी हाई कोर्ट का जज जांच करे। तो हम चलो ये बातें सब बाद में करेंगे। ये 27,000 लाइटें कहाँ लगी 21 में? या ये वाला पोस्ट फर्जी है या ये वाला जून 23 वाला फर्जी है? भाई मुख्यमंत्री जी को क्यों बदनाम कर रहा है? खट्टर साहब ने तेरा क्या पकड़ा? खट्टर साहब तो कोई कमीशन लेते नहीं किसी से। खट्टर साहब तो ऑनेस्ट आदमी है। खट्टर साहब के ऊपर तो कोई दाग नहीं है। ना मैं खट्टर साहब को दागदार कहता हूं। मैं तो जहां मिलता हूं उस व्यक्ति के चरणों को हाथ लगाता हूं। गऊ की रक्षा करने वाला वो पहला सीएम था खट्टर साहब, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए कानून बनाया। और हरियाणा का 1966 के बाद पहला सीएम था जिसने शहीदों को 10 लाख से 50 लाख की राशि दी। मैं सबसे पहले सम्मानित करके आया था हरियाणा रत्न से। तू क्यों बदनाम कर रहा है भाई सीएम साहब को? और क्यों लोगों को तू फैक्ट्स कंसील करके, तथ्यों को छुपा के तू लोगों को मिसगाइड क्यों कर रहा है? 21 और 23 की बात लोगों को बताए एज सून एज पॉसिबल। आजकल मुझे पता चला बीकानेर गया हुआ है। बीकानेर भी मैंने, मिस्टर दिलीप है बीजेपी के कैंडिडेट, उनको उनके बारे में बताया भाई क्यों अपना नाश करवा रहा है दिलीप कुमार। बीजेपी वहाँ ठीक चल रही है। ऐसे MLA को जो लोगों को मरवाते हैं, हत्या करवाते हैं सुपारी दे के, अपने गुर्गों से पैसे दे के। अब आगे आ जाओ जी। अब मेरे 5 सवाल हैं आज। 16 दिन पहले मैंने ठीक 16 सितंबर को मैंने उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए थे। उसने अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलर कहा था और मैंने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था, 72 घंटे के अंदर, और कहा था कि नन्योड़ा देवी पे चल अगर तेरे में दम है, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है। लेकिन आज 16 दिन में वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन साजिश कर रहा है कि वीरेश चंटिला को एक्सीडेंट से मरवाना है, कोई और साजिश रचनी है, उसकी लातें तड़वानी है, उसका अपहरण करवा के मर्डर करवाना है, उस पर तेजाब करवाना है। भाई पैसा इतना हो गया, उसको आदमी मरवाना या कोई साजिश रचवाना। मैं पुलिस से अपील करता हूं, SP साहब आपसे अपील करता हूं, IG साहब आपसे अपील करता हूं, शिवास कविराज साहब, गृह मंत्री जी आपसे अपील करता हूं, DGP शत्रुजीत जी आपसे अपील करता हूं कि ऐसे MLA को पुलिस का दुरुपयोग करने मत दें ऐसे MLA को। हरियाणा सरकार, हरियाणा में होम मिनिस्टर अनिल विज ने पुलिस का बड़ा मनोबल और बड़ा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए ऐसे MLA को पुलिस का दुरुपयोग करने ना दें।
अब आगे आ जाओ जी। मैं जो 5 एलिगेशन लगा रहा हूं, बड़े गंभीर एलिगेशन है। वैसे तो पहला एलिगेशन भी बड़ा गंभीर है, 21 और 23 वाला स्ट्रीट लाइटों वाला। नए आरोप ये है कि क्या असीम गोयल बताएगा कि उसने रेडी फटी वालों को तो बर्बाद करने की साजिश रच दी। सेक्टर 10 में अरविंद अग्रवाल लक्की जो उसका पार्टनर है, पहले तो वो लोगों को बताए कि क्या अरविंद अग्रवाल लक्की भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, क्या अरविंद अग्रवाल लक्की आरएसएस से बैकग्राउंड से है, अरविंद अग्रवाल लक्की क्या है, उसका पार्टनर है वो जब से भाजपा सरकार आई है। उसने सेक्टर 10 में ये लोगों को बताए अपने विधानसभा के, और लोग ध्यान से सुने, गांव वाले भी शहर वाले भी। और जग्गा खैरा ने मुर्दाबाद की, ये झेप मिटा रहा है अपनी, बिल्कुल अब मुर्दाबाद होगी। मुर्दाबाद, यहाँ तो अंग्रेज नहीं बचे, आतंकवादियों के खिलाफ भी लड़ने वाले लोग ही हैं। गुंडागर्दी किसी की नहीं चलती, गुंडागर्दी चंद दिनों की है, नम्रता सदा चलती है। तो अरविंद अग्रवाल इसका पार्टनर है कि नहीं। और सेक्टर 10 का पेट्रोल पंप, मैं फिर आज कह रहा हूं कि ये चले नन्योड़ा देवी पर कि इसका पार्टनर है कि नहीं। और सेक्टर 10 का पेट्रोल पंप असीम गोयल अपने मुंह से बताए अवैध है कि वैध है। अगर वो पंप वैध है तो मैं असीम गोयल तेरे खिलाफ सारे एलिगेशन वापस लेने के लिए तैयार हूं। लोगों को बताए तेरे संरक्षण में कोई अफसर उसको अरविंद अग्रवाल लक्की के पेट्रोल पंप को सील करने या डिमोलिश करने की ताकत नहीं रखता। तो इतनी बड़ी गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है। अब आगे आ जा। क्या अरविंद अग्रवाल लक्की जिसने सेक्टर 10 में एलिगेशन नंबर 2, क्या अरविंद अग्रवाल लक्की जो 10 सेक्टर में अवैध पंप चला रहा है जहां पंप नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, कमेटी कोई एनओसी नहीं दे सकती, कोई सीएलयू नहीं है मेरे पे, आरटीआई में है डीसी ऑफिस में, कोई सीएलयू नहीं ली पंप की, पंप वाले भी इन्वॉल्व हैं, पंप वालों ने भी सरकार के साथ ठगी की है। नंबर 2, जो देवी नगर के ऊपर पंप है जीटी रोड पे, नेशनल हाईवे 1 पे, उसमें ये सेक्टर 10 में अवैध पंप चलवाने वाला अरविंद अग्रवाल लक्की तुम्हारी वाइफ का पार्टनर है कि नहीं है पेट्रोल पंप में, ये लोगों को बताए कसम उठा के। नंबर 3, क्या असीम गोयल तुमने कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए ताकि ग्राहक आ जाए, लोग मरते रहें, पेट्रोल पंप के आगे से डिवाइडर तोड़ के नेशनल हाईवे 1 का अपने पंप को रास्ता बना लिया कि नहीं बना लिया? ये गैर कानूनी है कि नहीं? खाले नन्योड़ा, क्योंकि नन्योड़ा वाली देवी को तू मानता है, मैं इसलिए नन्योड़ा वाली देवी की बात कर। अगर तू नन्योड़ा वाली देवी की कोई झूठी कसम भी खा लेगा तो भी मैं तेरे आगे समर्पण कर दूंगा। तो नन्योड़ा वाली देवी के वो भी कसम खा ले कि तूने इलीगल रखा हुआ है कि नहीं, या लक्की पार्टनर है कि नहीं वहां। नंबर 4, एक तेरा पीए है जो 10 से 15 हजार रुपये तनख्वाह लेता है, सौरभ। हालांकि मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तेरे इलीगल तरीके से पनप रहा है। उसके पास एक वक्फ बोर्ड का किला है, वो किला है कि नहीं, वहां उसने फार्म हाउस बनाया हुआ है कि नहीं? कितने आम लोगों को वक्फ बोर्ड ने किले दिए हुए हैं अम्बाड़ा में? सौरभ के पास किला है कि नहीं वक्फ बोर्ड का? तू कसम खा नन्योड़ा वाली देवी की, तू लोगों को बता कर क्या रहा है तू कैसे लोगों का मिसयूज कर रहा है। कल विनोद शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम आने पे जो कमेटी में निगम में गुंडागर्दी कर रहे हैं गुर्गे, इसके गुर्गे कौन है? सुंदर टिंगरा। गुर्गे कौन है? रितेश गोयल। इन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरा। ठीक है, कल बड़ा अच्छा बयान दिया पहली बार पंडित जी ने। पंडित जी जरा खुल के मैदान में आओ, ऐसे नहीं रोज मैदान में आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। पंडित जी एक प्रोग्राम कर लिया, खुल के आओ, डू एंड डाई, लोगों के लिए लड़ो। ऐसा नहीं है हफ्ते में 10 दिन में महीने में एक बार आ गया। अब तो आओ, लोग चाहते हैं मैदान में आओ आप, हम आपके साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ जब जब अन्याय हुआ है, जब जब रावण पैदा हुआ है राम पैदा हुआ है, जब जब कंस पैदा हुआ है कृष्ण पैदा हुआ है, जब जब कौरव पैदा हुए पांडव पैदा हुए हैं, जब जब मुगले पैदा हुए हैं तो गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए हैं। तो तीसरा एलिगेशन मेरा बड़ा मोटा सा है। चौथा, तू नन्योड़ा वाली देवी की असीम गोयल कसम उठा कि अरविंद अग्रवाल ने पालिका विहार में उस जमीन पर, जिस जमीन का ना वो मालिक है, ना उसकी रजिस्ट्री है, ना उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ना कोई एग्रीमेंट है,
उस पर उसने करोड़ों रुपए कहां से खर्च किए और शोरूम खड़े कर दिए। और अम्बाड़ा की निगम कमिश्नर जो नई आई है, क्षेत्रपाल साहब, संगीता क्षेत्रपाल, वो बताए वो उसको कब घेर रही है। उन्होंने अंधे ही कहा था कि ऐसे ऐसे मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी अगर कोई नजायज होगा। वो पालिका विहार वाले शोरूम आज तक सील क्यों किए गए, डिमोलिश क्यों नहीं हुए? क्योंकि अरविंद अग्रवाल लक्की इसका पार्टनर है, तो नहीं गिरे। और तेरे पास कितने स्कूल हैं, रितेश गोयल के पास कितने स्कूल हैं, कितनी तेरे पास संपत्ति है, तू नन्योला वाली देवी पे आके कसम उठा के क्या दे। और आज का मेरा एजेंडा यही है और मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। और अगर मेरी हत्या होती है, मेरे ऊपर तेजाब गिरता है, मेरे ऊपर कोई साजिश होती है, मैंने वैसे अरविंद अग्रवाल लक्की के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है जो मुझे पता चला था। पुलिस वो कंप्लेंटें दबाए ना। मेरी कोई भी कंप्लेंट डीएसपी जोगिंदर शर्मा के पास ना जाए, कोई भी कंप्लेंट मेरी एसपी के पास ना जाए अम्बाड़ा के, उसकी जांच एसपी खुद करें या उसकी जांच आईजी साहब करें। अदरवाइज मेरी हत्या करने में कुछ लोकल पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दो पुलिस वालों का मेरा खुलेआम टकराव चल रहा है। और जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मैं देर सवेर उनके खिलाफ सबूत दे दूंगा, पुलिस वालों के खिलाफ, कि वो बिल्कुल एसोसिएटेड हैं विधायक असीम गोयल के खिलाफ। तो मैं अम्बाड़ा शहर के जो मेरे आरोप हैं वो असीम गोयल 3 दिन के अंदर साबित करे, देवी पे कसम उठा के कि ये आरोप झूठे हैं। और ये भी बताए कि उसने आज तक 16 दिन में क्यों नहीं बताया अंतरराष्ट्रीय ब्लैकमेलर कौन है। क्या तू स्टेजों पे खड़ के उच्चा उच्चा बोल के लोगों को डराएगा साहब साहब करके? साहब मैं तो यूं, मुझे पता है तू साहब कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से साहब की भाषा बोल रहा है। उस साहब को तूने क्या कहा मुझे ये भी पता है, उस साहब का भी जवाब दूंगा और उस साहब को भी जवाब दूंगा, चिंता ना कर। तू जद तेरे युद्ध के दंत थे जब मैं राजनीति में था, क्या हुआ तू एमएलए बन गया? कुछ नहीं, ऐसी कोई एमएलए एमपी कोई कहानी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से शिक्षा लो जो एक संत की तरह सेवा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से शिक्षा लो, हमारे होम मिनिस्टर अनिल से शिक्षा लो जो एक संत सिपाही बन के सेवा कर रहे हैं देश की। तेरे की तरह नहीं, राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो लूट। मैं तुझे चैलेंज करता हूं। और मैं आज एक और अम्बाड़ा के लोगों से मेरा लास्ट एलिगेशन, अम्बाड़ा शहर विधानसभा के लोगों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। किसी के साथ भी असीम गोयल कोई जाति करता है तो मेरी जेल लैंड कोठी पे या पालिका विहार ऑफिस में आ जाएं, मैं आपकी सुनूंगा। लेकिन आप शिकायत लिखित लेके आए। कल इन्होंने कुरली में एक बेचारे के गले कपड़ा मार्केट में एक नौकर था, कालका चौक पे 5 लोगों ने कुरली वालों ने मारा। हमने खबर चलाई, हम खबर चलाएंगे, हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। यहाँ हरियाणा में मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि पुलिस मेरी जेब में है, तो पुलिस अगर ये गलतफहमी जेब में है, वो लोग मैदान में आए। और कालका चौक में मैं उस लड़के के साथ दोबारा आता हूँ, एक आदमी 5 आदमियों को मार रहे हैं, ये बदमाशी है। आज मैं आपको ऐलान करता हूँ खुलेआम, डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर जी, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। 4 फरवरी को मेरी हत्या की साजिश असीम गोयल ने सुंदर टिंगरा, अरविंद अग्रवाल लक्की के साथ मिलकर दी और मुझे डराने के लिए और पुलिस पर इसने पूरा प्रेशर किया। अगर नन्योला वाली देवी पे खड़ के असीम गोयल कह दे कि एलिगेशन मेरा गलत है, मैं केस वापस ले लूंगा। कि तुझे नहीं पता कि जो अटैक अरविंद अग्रवाल लक्की और इसने सुंदर ढींगरा ने पैसे देके करवाया गैंगस्टरों से। सुंदर, तू कसम खा कि सुंदर ढींगरा के प्रोग्राम में गैंगस्टर नहीं आए थे। कहां की बातें करते हो? मुझे मरवाने चले हो। मैं अगर मर भी गया तो मेरे पीछे लड़ने वाले बहुत लोग हैं, तुझे बता देंगे। तू एमएलए बन, तुझे लोगों ने एमएलए बनाया था 2014 में। तुझे लोगों ने इसलिए एमएलए नहीं बनाया था कि तू चल अचल संपत्तियां बनाए, करोड़ों रुपए के स्कूल बनाए, माइंड ट्री की फ्रेंचाइजी ले। माइंड ट्री स्कूल के मालिक ने, दीपक ने, हरियाणा में कितने एमएलए को अपनी फ्रेंचाइजियां दे दी।
काम बंद कर डराने का काम। तू चीफ मिनिस्टर के बारे में कहता है कि मैंने प्रशांत पवार को बदलवा दिया, उसको क्या के जो BL संतोष जी को, कि खट्टर साहब क्या चीज है, खट्टर संगठन से आया है। तू धमकाता है पीछे से सीएम को कि मेरे पास संगठन में बहुत कुछ है। और ये व्यक्ति जिसको भाजपा हाईकमांड ने बीकानेर भेजा है, जहां जहां ये जाएगा वहां नाश करेगा पार्टी का। लिख लेना, पार्टी के पास आप आज भी हीरे जवाहरात पड़े हैं। आप ऐसे व्यक्ति से बचें। और असीम गोयल अगले 72 घंटे के अंदर जो है, 72 घंटे के अंदर मेरी बात का जवाब दे। वैसे तो बड़ा प्यारा शेर है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये साजिश करने वाले लोग हैं, साजिश करते हैं गैंगस्टरों के दम पर, गुंडों के दम पर, बदमाशों के दम पर, पैसे के दम पर। ये लोगों को नहीं जीत सकते। तो मेरा बड़ा प्यारा 2 शेर मैं सुनाऊंगा अब बात को विराम करते हुए। तुम्हें हम भी सताने उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में। असीम गोयल और उसके चमचे हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। मैंने बात की थी कि तूने पैसे लिए, मेरे किसी भी बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू नन्योड़ा वाली देवी पर जो मेरे एलिगेशन है, तू कह दे तूने एक शहर के प्रॉपर्टी डीलर से पैसे नहीं लिए। 50 लाख रुपए कौन से जज को देने थे, किसी बात का तेरे पास जवाब नहीं है। हो गई पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो गई पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये गुंडागर्दी करने वाले लोग यहाँ से जाएं। मेरी कोशिश है MLA जिसलिए लोग MLA बनाते हैं, विकास के लिए, लोगों के कामों के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए। असीम गोयल, तू कसम उठा के कह दे आज तक तूने एक नौकरी लगवाई हो, जितना तूने फायदा उठाया है सिर्फ तूने अपनी चंडाल चौकड़ी का फायदा उठाया है, और तूने किसी के लिए कोई काम नहीं किया। तूने लोगों को गुमराह किया है, तेरे पास किसी चीज का जवाब नहीं है। तूने अपनी भाजपा के खिलाफ एक NGO खड़ा कर दिया, मेरा आसमान, जिसमें कौन है, सर्वा तेरी वाइफ और तेरा भाई रितेश। ये सारी चीजें बहुत जल्दी हाई कोर्ट में भी ये परतें खुलेंगी। अगली जल्दी इन बातों के जवाब ना मिले तो और बातों पे आऊँगा। और मेरी हत्या अगर होती है, DGP साहब मेरे पर तेजाब गिरता है, मेरा अपहरण होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर हमला करवाते हैं, तो इसकी पूरी टीम, चाहे इसका भाई रितेश हो, चाहे अरविंद अग्रवाल हो, सुंदर ढींगरा हो, इसका हितेश गर्ग हो, हितेश जैन हो, ये 5, 4, 10, 7 आदमी हैं, रितेश गोयल हो, सौरभ हो, ये सारे किसी तरह की भी साजिश रचवा सकते हैं। यहाँ तक कोई लड़की भी खड़ी करवा सकते हैं, मुझे छेड़खानी करी है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी गंद उतर सकते हैं। मैंने लड़की वाले मामले में शिकायत ऑलरेडी पुलिस को दी है। धन्यवाद।